आज की वीडियो बहुत ही शानदार है। ढेरों ढेर गाजरों का जूस निकालने की बहुत ही कमाल की टिप, जिसमें ना तो आपको किसी जूसर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बिजली दरकार होगी। बहुत ही इजी आसान सा तरीका। इसके साथ ही गाजरों को पील ऑफ करने का नहायत ही शानदार तरीका। ना छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पीलर की। आटा छानने वाली छलनी को किस तरह से हम आसानी से धो सकते हैं, ना तो आपको इसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएगी। और बीपी हाई जिनका होता है उनके लिए बहुत ही शानदार कहवा, यहाँ पे कहवा की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको आप बनाने पे और पीने पे मजबूर हो जाएंगे। इससे आपको बहुत ही अफाका भी मिलेगा। बगैर मुक्की लगाए, बगैर किसी मेहनत के बहुत आसानी से आप आटा गूंदेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो, आज की वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही गोश्त को धोने का बहुत ही कमाल का तरीका शेयर किया जाएगा, जिससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यमी सी रेसिपी शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही ख़ास है, बहुत ज़बरदस्त है। जब हम मार्केट से इस तरह के बाउल लेकर आते हैं, अक्सर ये होता है कि इनके अंदर स्टिकर लगा होता है, और ये स्टिकर हम जब भी उतारने की कोशिश करें चिपका रह जाता है, थोड़ा उतर जाता है, बहुत ही बदनुमा लगता है। आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। आपने खोलता हुआ पानी लेना है। सबसे पहले हमने सादा पानी लेके चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसको हमने गर्म कर लेना है। जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, गर्म पानी को हमने इसके अंदर अंडेल देना है। इसके अंदर डालते ही ये स्टिकर के ऊपर जब लगेगा तो स्टिकर आहिस्ता आहिस्ता से नरम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। आप चाहें तो पानी गिरा के किसी चीज़ से उतार सकते हैं, या फिर आप चम्मच की मदद से भी इसको इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये उतर जाएगा। ये देखें, बहुत नहायत आसान सा तरीका है। करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि किसी भी चम्मच के साथ इसको हमने उतार लेना है, फिर हमने पानी इसमें से गिरा देना है। और पानी गिराने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से साबुन के साथ धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। और देखिए कितना साफ़ सुथरा हमारा ये कटोरा, ये हमारा बाउल हो चुका है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रेसिपी है, एक बहुत ही कमाल की है। और एक ज़बरदस्त डॉक्टर ने इसको शेयर किया था, जिन लोगों के बीपी हाई होता है और कंट्रोल नहीं होता, उनको बार बार टैबलेट खानी पड़ती है। और टैबलेट से पता है आपको कि हमारे गुर्दों के ऊपर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या करना है कि इस कावे को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। बस आपने क्या करना है, सब्ज़ इलायची इसके अंदर 2 डाल देनी है। अगर 2 कप बनाने जा रहे हैं तो इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है, जो हम खानों में यूज़ करते हैं, आम खानों में यूज़ करते हैं ना, वो वाला ज़ीरा। और हस्बे ज़रूरत गुड़ डाल सकते हैं या चीनी, जो भी आप अगर ना चाहें तो ऐसे भी पीस सकते हैं। अब हमने चूल्हे से उतार लिया इसको, बॉयल आ चुके थे, हल्की आंच पे पकने के बाद हमने कप में निकाल दिया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा कहवा तैयार है। इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जिससे हमारे गुर्दों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़े डॉक्टर की रेसिपी है, जिसको मैंने फ़ॉलो किया है। और ये मेरी मदर को भी मसला है, इसलिए मैंने उनके लिए कहवा बनाया। मैं ख़ुद भी इसको पीऊँगी। नेक्स्ट टिप है बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह से हमारे पास गोश्त जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि इसके ऊपर बहुत सारा चर्बी वगैरह और साथ में इसके ऊपर ब्लड भी लगा होता है। जब हम इसको वॉश करते हैं तो ये अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर से एक अजीब सी हमक आती है, जिसको महक कहते हैं ना, वो आती है। तो आप इस महक को किस तरह से दूर कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत ही आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि गोश्त को किसी भी बर्तन के अंदर इस तरह से रख देना है। आपने किसी गहरे बर्तन में इसको डाल देना है, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर पानी इतना ऐड करना है कि ये ना इसके अंदर डिप हो जाए। जब इसके अंदर ये बिल्कुल डिप हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका हर किसी के किचन में मौजूद होता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जरासीम कश भी होता है। और आप इसके अंदर जब इसको ऐड करेंगे ना, तो एक ज़बरदस्त सी इसके अंदर ना तब्दीली आएगी। एक तो आपके गोश्त के अंदर जो ब्लड होगा ना, वो सेपरेट हो जाएगा। और आप जब गोश्त को वॉश करेंगे, बहुत आसानी से ये साफ़ भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो अजीब सी महक आ रही होती है जब हम मार्केट से लेकर आते हैं, वो भी दूर हो जाएगी। और आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसको बनाएंगे, बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रखा था। इसका सारा ब्लड जो है ना, इसके अंदर से सेपरेट हो चुका है, और गोश्त हमारा काफ़ी हद तक ना साफ़ सुथरा हो चुका है। बस अब हमने करना क्या है कि पानी के साथ इसको 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके ऊपर जो चर्बी वगैरह होगी, चिचड़े होंगे, वो हमने इसके ऊपर से उतार लेने हैं। तो लीजिए, आपका ज़बरदस्त गोश्त साफ़ सुथरा हो चुका है। इसके अंदर से जो अजीब सी महक होती है वो भी चली जाएगी।
तो ये वाला तरीका बहुत ही ख़ास है, ज़बरदस्त है, करके देखिएगा। मैं भी ये यूज़ करती हूँ, आप भी करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये वाली टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है, किचन की बहुत ही कमाल की टिप है। आटा छानने वाली छलनी जो होती है, अक्सर ये होता है कि इसके अंदर ये आटा जम जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर ये ना साफ़ भी नहीं होता। तो ये हमने करना क्या है कि पानी इसके अंदर डाल देना। ये मैंने टैप वाटर ऐड किया है, आप चाहें तो नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी सादा ही डाल दिया है, आप चाहें तो गर्म करके भी करेंगे तो बहुत जल्दी मिनटों सेकंडों में काम हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। फिर हमने एक साफ़ सुथरा सा ब्रश ले लेना है। ये मैंने ख़ास सी चीज़ों के लिए रखा हुआ है। तो फिर यहाँ आप किसी ब्रश के साथ जो दूसरा छाबियाँ वगैरह या इस तरह के बर्तन वगैरह साफ़ करने वाला ब्रश होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या स्टील स्क्रबर के साथ भी कर सकते हैं। आप इसको साफ़ कर लीजिएगा इस तरीके से। फिर सारा आटा इसके ऊपर से उतर जाएगा, नरम पड़ चुका है ना इस वजह से। तो यहाँ पे हमने साबुन के साथ इसको अच्छी तरह से धो लेना है एक दफ़ा, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो जाए, इसके अंदर से जो महक होती है ना अजीब सी, वो भी चली जाए। तो ये बहुत आसानी से इसको हमने साफ़ कर लिया। नहायत ही शानदार टिप है। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ ही बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। तो है ना ज़बरदस्त कमाल की टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली जो टिप है मेरी बहुत ज़बरदस्त है। बेडशीट की चादर बिछाते वक्त ना बहुत मुश्किल पेश आती है। जिन लोगों के हाथों में दर्द हो रही होती है, पट्टे कमज़ोर होते हैं, या फिर हड्डियों का मसला होता है, उनको बहुत ही दिक्कत पेश आती है कि जब भी वो बेडशीट को इस तरह से बिछाते हैं ना, तो ये बेड के इस साइड पे ना उनको अपने फिंगर्स के साथ, हाथ के साथ इसके अंदर बेडशीट को करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है उन लोगों के लिए जिनको पट्टों का या फिर हड्डियों का मसला होता है, या फिर किसी भी वजह से उनके हाथ में चोट आ जाती है तो वो नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल क्या करना है, चावल पकाने वाला चमचा ले लें, या फिर कोई भी इस तरह का चम्मच आपके पास मौजूद है। आपने सिंपल इस तरह से करते जाना, जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं। फ़ौरन से आपकी चादर जो है ना, बेडशीट होती है, इस तरह से फिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ये नहायत ही कमाल की शानदार टिप है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। एक तो आपके जो हाथ दर्द हो रहे हैं, किसी वजह से चोट लग चुकी है, तो आप इस तरह से आराम से इस स्पैचुला के साथ, इस चम्मच के साथ आराम से बेडशीट को फ़िक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का तरीका है, करके देखिएगा। मेरी बहनों को, मेरी माओं को और सबको बहुत ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस तरह के मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आपने लाजमी मेरे चैनल पर विज़िट करना है, और इसको लाजमी अप्रिशिएट भी करना है, और जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमें बहुत खुशी भी होती है, और हमारा दिल बहुत बाग बाग हो जाता है कि आप छोटा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। ख़वातीन को ना बहुत ही इससे फ़ायदा भी मिलेगा। एक तो ये जिनको मोरों का मसला होता है या ज़ोर नहीं लगा सकते, दूसरी बात ये कि जिनके हाथों में दर्द होती है, या फिर कोई मसला होता है पट्ठों का, तो उनसे मुक्कियाँ नहीं लगती। आज आपको आटा गूँधने की इतनी नहायत ही शानदार टिप बताऊँगी, जिससे ये होगा कि आपको ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमारा बर्तन गीला होता है, डायरेक्ट आटा डाल देते हैं ना, सूखा तो चिमड़ जाता है। आप पहले थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना, ये भी एक बहुत ही कमाल की टिप है। फिर आपने इस तरह से जब इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मिक्स करना है ना, तो बिल्कुल आप देखेंगे इसके साथ नीचे पैंदे में आटा नहीं चिपका। तो फिर उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है। हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आपने डालते जाना। किसी बोतल में भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से भी गूंद सकते हैं। छोटी बच्चियां जो टीनेज होती, नई नई किचन में जाती हैं, वो बोतल के साथ आटा गूंदे तो बहुत इनको फ़ायदा मिलेगा। और जब इस तरह से हल्का-हल्का हमने पानी डालते जाना है, इसको हमने मिक्स करते जाना है। इसमें ये होगा कि आपको ना ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, सारे आटे को हमने लपेट लेना है, यानी कि जितना भी खुश्क है ना, सारा इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा पानी में। ये देखिए मेल्ट हो चुका है। तो हमने इस तरह से क्या करना है कि इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है, इसको रेस्ट दे देना है और ढाँप के रख देना है। यहाँ पे हमने कोई मुक्कियाँ नहीं दी, ना कोई हमने ज़ोर ज़बरदस्ती, ना ही हमने आटे को गूँधा है, और ये खुद ब खुद इतना नरम व मुलायम इस तरह से फूल चुका है, यानी कि इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। जब हमने इसको रख दिया था ना, रेस्ट दी थी, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, यानी कि ये बहुत ही नरम व मुलायम भी हो गया है, और ख़ुद ब खुद ये फूल भी गया है। तो आपने इस तरीके से रख देना है इसको
10 से 15 मिनट के लिए आपको कोई मुक्कियाँ यहाँ पे नहीं लगानी पड़ेगी, ना आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, ना आपको आटा गूँदना पड़ेगा। बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से आपका आटा तैयार हो जाएगा रोटी पकाने के लिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई फुटकियाँ नहीं है, कोई इसके अंदर ना लम्स नहीं है, बिल्कुल ये नरम व मुलायम आटा जो है ना तैयार हो चुका है हमारा। अब आप रोटी बनाने के लिए इसको बना सकते हैं रोटी, आपको कोई परेशानी और कोई मसला नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से ये आटा हमने गूँध लिया है। ये वाली टिप मेरी धनिया के हवाले से, जब भी हम धनिया मार्केट से लेकर आते हैं अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा तो यूज़ हो जाता है, बाकी आपको पता है कि इस तरीके से पड़ा रहता है। आपने छोटा सा काम कर लेना है, धनिया को डंडियाँ होती हैं इनके डंडल जो होते हैं ना, इनके साथ जब लगा रहता है ये बहुत जल्दी गल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए छोटे छोटे काम कर लिया करें, छोटे छोटे टिप्स कर लिया करें, जिससे आपको फ़ायदा भी मिलता है, आपके पैसों की बचत भी होती है और आपकी चीज़ें भी महफूज हो जाती हैं। तो महंगाई के तूफ़ान में इस तरह की छोटी छोटी मज़ीद ज़बरदस्त टिप्स देख लिया करें, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और यहाँ पे हमने डंडल से सारे धनिए के पत्ते अलग कर लिए हैं, सेपरेट कर लिए हैं। और इनको हमने क्या करना है कि किसी भी कापी का जो सफ़ा होता है, पेज होता है, उसके अंदर या फिर टिश्यू पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने इसके अंदर लपेट देना। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये पहले लोग इस तरह से करते थे, मतलब कि मेरी मदर ख़ुद इस तरह से ये तरीका करती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये 3 से 4 दिन धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रिज के अंदर, ना तो इसकी रंगत बदलती है। आपने किसी टिफ़िन के अंदर रख देना है बंद करके, फिर आप चाहें तो इसको 1-2 दिन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही हैरत अंगेज़ कमाल की टिप है ये। नेक्स्ट टिप मेरी चाय के हवाले से है। जब भी हम चाय पी रहे होते हैं अक्सर किसी टेबल के ऊपर रखी होती है ना, अगर इसके नीचे वो प्लेट ना हो तो फिर बहुत मसला होता है, या फिर हम किसी इस तरह साइड टेबल पे रख देते हैं तो सारा निशान चाय, आपको पता है जब इसके अंदर से कप के साथ लग जाती है तो नीचे ऑटोमेटिकली सारा हमारा मेज़, हमारी कोई ऐसी जगह होती है सारी ख़राब हो जाती है। तो आपने छोटा सा काम कर लेना है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई टिफ़िन है या कोई इस तरह का बॉक्स होता है, उस वो टूट चुका है तो उसका ढक्कन आपके पास मौजूद होता है ना, ये ढक्कन को बेकार समझकर बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसको आपने संभाल के रखना है। आपने जब भी चाय पी रहे होते हैं ना, तो अगर आपकी प्लेट टूट चुकी है तो आपने इस तरह से ना नीचे ढक्कन रख लेना है। इससे क्या होगा कि ना तो आपकी शेल्फ़ गंदी होगी, ना आपका टेबल गंदा होगा, बिल्कुल आप आराम सुकून से चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और फिर ना तो कहीं मेस क्रिएट होगा, ना ही कोई आपको शर्मिंदगी पेश आएगी, ना ही आपको बार बार सफाई करने की झंझट पेश आएगी। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप मेरी इस तरह की फ़िश के हवाले से है। इसकी रेसिपी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, इसका मसाला बनाने की, इसको वॉश करने की, इसकी स्मेल दूर करने की। आज फ्राई करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपने फ्राई करना है सबसे पहले आपने ऑयल को प्री हीट कर लेना, गरम कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब गरम हो जाए हल्की आंच करके इसके अंदर फ़िश को रख देना है। फिर जब एक साइड से 10 मिनट के लिए ये पक जाए तो आपने फिर इसकी ना साइड पलट देनी है इस तरीके से। आपने बिल्कुल आँच तेज़ नहीं कर देनी, जिससे आपकी फ़िश अंदर से तो नहीं पकेगी, बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। लेकिन इस तरीके से करेंगे ना, हल्की हल्की आँच के ऊपर ढक्कन रख देना आपने, आपकी फ़िश अंदर तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मज़ेदार सी पक भी जाएगी और सॉफ्ट भी होगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। आप करके देखिएगा ये वाला तरीका, ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको करके देखिए फ़ायदा मिलेगा। ढेरों ढेर गाजरों को छीलने की ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें ना तो आपको छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी पीलर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही आसान सी हैरतअंगेज़ टिप है। करके देखिएगा, ख़वातीन का बहुत ही फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है कि जब भी गाजरों को पील ऑफ करें सबसे पहले हमने इनको वॉश कर लेना है। और मेरे पास यहाँ पे है चाय पोनी, स्टील की चाय पोनी अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। छुरी अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारे हाथ के ऊपर लग जाती है और फिर ना मसला मसाइल बन जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचने के लिए, अगर आप टीन एज ना छोटी उम्र की हैं, आपको डर लग रहा है नाइफ़ पकड़ते हुए, तो आप ये इस चीज़ से गाजर को पील ऑफ कर सकते हैं। ये जो चाय पोनी होती है ना, जिसको स्टील स्ट्रेनर कहते हैं, आप इसके साथ बहुत आसानी से अपनी तमाम गाजरों को पील ऑफ कर सकते हैं। इतनी आसानी से इनका छिलका उतरेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से उतरेगा, बल्कि छुरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके छिलके सारे उतर जाएंगे। तो आप जल्दी से, अगर आपने ये वाला नहीं देखा टिप ये वाला, तो आप लाजमी इसको फॉलो करें और इसको आपने लाजमी करके देखना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाली मेरी टिप कैसी लगी, बगैर छुरी के, बगैर किसी पीलर के।
अच्छे तरीके से आपकी गाजरें साफ़ सुथरी हो जाएंगी, इनके तमाम छिलके उतर जाएंगे। फिर हमने इनको एक दफ़ा और वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। देखिए कितने ज़्यादा हमने छिलके उतार लिए हैं इस चाय पोनी के साथ। यहाँ पे प्लास्टिक की नहीं यूज़ करनी है, आपने स्टील की करनी है। और दूसरी हमने बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करनी है, ढेरों गाजरों का जूस निकालने का नहायत ही शानदार तरीका, जिसमें ना तो आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई बिजली की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपकी बिजली नहीं है तो आपको दिल कर रहा है कि जूस पीने का, गाजरों का मौसम है, तो आप इस तरीके से गाजरों का जूस इंजॉय कर सकते हैं बगैर बिजली के, बगैर किसी जूसर मशीन के। बहुत ही हैरत अंगेज़ कमाल का तरीका है। आपने गाजरों को इस तरह से, अगर आपके पास ये कद्दूकश है, आपने इसके साथ कर लेना है। इसके साथ बड़ा भी होता है अक्सर औकात लोगों के घरों में, उसके साथ भी कर सकते हैं। आपने इनको गाजरों को इस तरह से तमाम का इस तरह से ना कद्दूकश कर लेना, ठीक है। ये देखिए ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये मेरे पास एक बोतल है प्लास्टिक की। प्लास्टिक की बोतल को आपने करना क्या है कि नीचे वाली साइड होती है ना, उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। किसी भी नाइफ़ के साथ, कटर के साथ आपने ये वाला हिस्सा नीचे वाला डिस्कार्ड कर देना है, इसको अलग कर देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस बोतल का हम क्या करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। ढक्कन के अंदर मैंने सुराख कर लेने हैं, किसी भी आप गर्म छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गाजरों का जितना भी ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ ये सामान है, इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हमने एक छोटा सा काम करना है, अपने स्टील का एक गिलास ले लेना है, ठीक है। और फिर हमने नीचे एक कप रख दिया है, या कोई आप गिलास भी रख सकते हैं। तो गिलास रखने के बाद हमने एक ऊपर स्टील का गिलास है ना, इसके साथ हमने गाजरों को इस तरह से ना पुश करना है नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से हमने दबाते जाना है। जब हम दबाते जाएंगे ना, तो इसके अंदर जितना भी जूस होगा सारा निकल के इस गिलास के अंदर आ जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा। करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप है। इन बोतल के ढक्कन के सुराखों से जूस बाहर आ गया है। अब गाजरों का ये जो जूस हमने निकाल लिया ना, इसके अंदर अभी मज़ीद है, तो मैं चाय पोनी के साथ ना इसके अंदर रख के दबा दबा के निकाल लूँगी, मज़ीद इसमें से अभी निकलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की हैरत अंगेज़ टिप है। आपको बगैर किसी मशीन के, बगैर बिजली के ना गाजरों का जूस मिल रहा है, तो फिर आप बना के पिए इसको। ज़रूर इस तरीके को आपने लाजमी करना है, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका दिल चाह रहा है तो आप बना के पी सकते हैं। पोनी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इसमें से जूस निकल गया है, तो मैं इसको इंजॉय करूँगी। जो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बच गया है, ये सारा इसका जितना भी मटेरियल, इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसको हमने संभाल के रखना है। इसकी भी एक ज़बरदस्त चीज़ बनाऊँगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखें जूस माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा यहाँ पे निकल आया है। ये देखें आप, इसकी कलर देखिए, उसकी रंगत देखिए, और कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये जितना मटेरियल है ना, इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करूँगी। दूध के अंदर डाल के इसकी हम गाजरों की खीर बनाएंगे, थोड़े से चावल डाल के, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।